अब अच्छे नहीं लग रहे। और कैसे नहीं लग रहे? जैसे एक चोर को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती। जैसे एक चोर को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती, उसी प्रकार से हम देवताओं के इन अयोध्या के बजावे अच्छे नहीं लग रहे। देखो कितने मूर्छित हो गए। श्रीहत भय हारी राजा। वाह, बहुत सुंदर। भैया कुछ सुना? हाँ देवता, मैंने सुना है भैया हम देवता हैं कि हम देवता हैं कि प्रभु श्री राम जी इस अयोध्या के राजा बनने जा रहे हैं। अगर वो इस अयोध्या के राजा बन गए तो देवता हमारा क्या होगा? सत्य कह रहे हैं। हम देवता हैं। आज हम अपना वेश परिवर्तन किए हैं। हम देवता हैं लेकिन लग नहीं रहे कि हम देवता हैं। हम लग रहे हैं भैया हम देवता हैं? कहा व्यास जी, लग रहे हैं हम देवता हैं? नहीं लग रहे ना, डरे हैं। हम देवता हैं लेकिन लग नहीं रहे कि हम देवता हैं। हम अपना भेष परिवर्तन किए हैं। और परिवर्तन क्यों? कारण क्या है? वो रावण का अत्याचार, रावण के डर से हम भयभीत हैं। रावण हमें देखता है तो हमें बहुत मारता है। हम रावण के अत्याचारों से सताए हुए हैं। रावण के भयभीत से अपना वेश परिवर्तन किए हुए किसी कंदराओं में छुपे हुए घूम रहे हैं। हमें विश्वास था कि परमात्मा का अवतार हो चुका है। इस संसार में, अयोध्या में प्रभु श्री राम जी का जन्म हो चुका है। अब रावण के अत्याचारों से हमें मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन आज देखो ना भैया, आज वही हमारे राम जी, वही प्रभु श्री राम जी आज अयोध्या के राजा बनने के लिए जा रहे हैं। अगर आज वही श्री राम जी अयोध्या के राजा बन जाएंगे तो इस संसार का उद्धार कैसे होगा? इन देवताओं को उद्धार कैसे होगा? क्योंकि अगर राजा बन जाएंगे तो श्री राम जी एक राज्य सीमा के अंतर्गत बंद करके रह जाएंगे। अयोध्या की राज्य सीमा के बाहर नहीं जा सकते। और रावण क्या अयोध्या के राज्य सीमा के अंतर्गत है? नहीं, रावण तो अयोध्या की राज्य सीमा के अंतर्गत नहीं, अयोध्या से बाहर है। अगर अयोध्या से बाहर है तो फिर उस रावण का अंत कैसे होगा? हम देवताओं को उद्धार कैसे होगा? अगर जब उद्धार नहीं होगा तो फिर हमारा कल्याण कैसे होगा? इस समय हमें करना क्या चाहिए? आज तो देवताओं पर विपत्ति आन पड़ी है, विपत्ति आन पड़ी है भैया। जो हमारी विपत्तियों का निवारण करेगी वो है माँ सरस्वती। क्यों न माँ सरस्वती का आह्वान किया जाए? क्यों नहीं? जब जब हम देवताओं पर विपत्ति आन पड़ी है, दुइया सरस्वती ने हमारी विपत्ति का निर्माण किया है। हे माँ शारदे, मेरी माँ शारदे जय हो। मेरी माँ शारदे, माँ स्वर को सजाने आजा। जय हो। आज की रात माँ पीड़ा को बजाने आजा। आज की रात माँ पीड़ा को बजाने आजा। आजा 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 प्रकट हो माँ। रात माँ पीड़ा को बजाने आजा। आज की रात माँ पीड़ा को बजाने आजा। त्राहिमाम रक्षा करो भैया, रक्षा करो। विनय सुर कराई बारह बार पाय लय पर। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्था
नमत्तस्यै नमो नमः। या कुंदेन्दु तुषार यारि धवला, या शुभ्रवस्त्राविता, या वीरा वर्दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासिमा, सामा पातु सरस्वती भगवती निशीषा ज्ञापा, त्राहिमाम त्राहिमाम मैया रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। कहो देवताओं, किस लिए मुझे याद किया? हे मैया, आप कह रही कि आज हम देवताओं ने आपका आवाहन किस कारण से किया? आप तो सबको जानती है, सर्वज्ञ हैं, फिर भी आप हमसे पूछ रहे हैं कि हमने आपका आवाहन किस लिए किया? भैया देख रही है ना, परमात्मा का अवतार इस संसार सागर में हम सभी ऋषि मुनियों, हम देवताओं के लिए, इन गौओं के उद्धार के लिए हुआ था। लेकिन आज वही प्रभु श्री राम जी अयोध्या के राजा बनने के लिए जा रहे हैं। अगर श्री राम जी अयोध्या के राजा बन जाएंगे तो एक सीमित क्षेत्र में बंद करके रह जाएंगे। अगर सीमित क्षेत्र में बंद गए तो इस संसार का उद्धार कैसे होगा? आज देवताओं पर बहुत बड़ी विपत्ति आन पड़ी है मैया। विपत्ति विपत्ति हमार बिलो की बड़ी मात करौ सुयाज, राम जाहि वन राज तज, होई सकल सुरकाज। आज देवताओं पर विपत्ति बहुत बड़ी आन पड़ी है और उस विपत्ति का निवारण केवल एक ही है, और वह निवारण केवल यह है कि प्रभु श्री राम जी अयोध्या के राजा ना बने। हम नहीं चाहते कि राम जी अयोध्या के राजा बने, लेकिन अभी ना बने। अभी राजा ना बन के प्रभु श्री राम जी वन के राजा बने, वन प्रस्थान करें, जिससे हम देवताओं का उद्धार हो सके मैया। जाइए देवताओं, आपका कार्य सफल होगा। मैया आपने कह तो दिया कि आपका कार्य सफल होगा, लेकिन जिस समय हमारी दृष्टि आपके मुखारविंद की ओर जाती है तो देख रहे हैं कि आप संकुचित हैं, आप सोच रही हैं, आपके मन में चिंता है, चिंता संकुचित है। आप प्रसन्न होकर के नहीं कह रही हैं कि आपका कार्य हो जाएगा। एक शंका है आपके मन में, और शंका कौन सी है? माता को शंका यह है कि अगर मैंने देवताओं का यह कार्य किया, राम जी को वन में भेज दिया, ईश्वर को वन में भेज दिया, तो ये संसार के लोग क्या कहेंगे? संसार के लोग माता सरस्वती पर दोष लगाएंगे कि माता सरस्वती ने परमात्मा को वन भेज दिया। मां तो नहीं थोड़े खोनी, इसमें आपका कोई दोष नहीं होगा ना। ये संसार के कोई भी व्यक्ति आप पर दोषारोपण नहीं लगाएगा। क्यों? क्योंकि कारण है विस्मय हरस और रहित रघुराऊ, और तुम जानो सब राम प्रभाव। आप तो श्री राम जी के प्रभाव को भली प्रकार से जानते हैं। प्रभु श्री राम जी को सुख क्या है, दुख क्या है? प्रभु श्री राम जी को ना तो सुख की चिंता है, ना तो दुख की चिंता है, इनसे रहित है। विस्मय हरस, दुख और सुख से रहित रघुराऊ तुम जानो। आप तो राम जी के प्रभाव को भली प्रकार से जानते हैं, इसलिए जाहु अवधु देव हित लागी। आप अयोध्या जाएं और वही कार्य करें जिससे इन देवताओं का उद्धार हो सके भैया, देवताओं का उद्धार। इसलिए आप अपने मन से संकोच का त्याग करें, प्रसन्न होकर के हम देवताओं का कार्य करें। माता सरस्वती देवताओं को कह देती हैं कि हाँ चलो काम हो जाएगा, लेकिन सूर्य सूर्य विनय ठाड़ पछताते, भय सरोज विपिन मेराते।
देवताओं का तो पद ही बहुत ऊंचा है, लेकिन इनकी बुद्धि बड़ी ही छोटी है। ये किसी का भला नहीं चाहते हैं। मुझे चलना चाहिए। ऊंच निवास नीच कर दूती, देख सके ना पराई भूति। और लीजिए, जैसा कि महाराज ने कहा कि इस अयोध्या का युवराज पद प्रभु श्री राम जी के हाथों में दे दिया जाए, तो अयोध्या में बधावे बज रहे हैं। लीजिए, आप लोग देखें, रीना जी के द्वारा ये सुंदर प्रस्तुति कैसे डांस के माध्यम से